नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी सेक्टर में। स्टूडेंट, अगर आपने 12th पास कर ली है और आपको घूमने फिरने का भी शौक है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि आपको घूमना फिरना सारी सुख सुविधाएं अच्छे से मिलेगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप एंड तक देखें और हमारे चैनल स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट, अगर आपने 12th पास कर ली है और आप एक ऐसी जॉब पाना चाहते हैं जिसमें कि आपको घूमना फिरना और सारी सुख सुविधाएं आराम से मिले, तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी किस प्रकार से बने। मर्चेंट नेवी बनने के लिए आपको कौन कौन से कोर्स करने होंगे और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, मर्चेंट नेवी के काम कौन कौन से हैं और इसकी सैलरी क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों ही अलग अलग प्रकार की जॉब से संबंधित कोर्स है, यानी ये दोनों ही जॉब अलग है। आज के वीडियो में हम मर्चेंट नेवी से संबंधित जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मर्चेंट नेवी आखिरकार होती क्या है। तो स्टूडेंट, समुद्री रास्तों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम किया जाता है वो मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। वो ही समुद्र से संबंधित जहाजों को ले जाना, उनमें होने वाली सुख सुविधाओं का ध्यान रखना आदि काम करते हैं। ये जॉब एक व्यापार से संबंधित ही जॉब है, क्योंकि इसमें सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो समुद्री मार्ग से जहाजों के द्वारा किया जाता है। मर्चेंट नेवी की जो जॉब होती है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है और ना ही प्राइवेट जॉब होती है। ये दोनों की मिक्सअप यानी कि सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की कंपनियां काम कर सकती है। इसके बाद जो मर्चेंट नेवी के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें कि आप आगे जाकर जॉब कर सकते हैं। इसका जो पहला डिपार्टमेंट है वो है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा है इंजन डिपार्टमेंट और तीसरा है केटरिंग डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में वो काम किया जाता है जो कि जहाज से संबंधित सुख सुविधाएं उनका ध्यान रखा जाता है। दूसरा है इंजन डिपार्टमेंट। इसमें जो जॉब होती है उन ऑफिसरों को इंजन से संबंधित कोई भी अगर कोई खराबी आ जाती है तो उनको सुधारना, उनकी देखरेख करना, इससे संबंधित जॉब होती है। तीसरी है आपकी केटरिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें जहाज में उपलब्ध सारे खाने पीने की जो सामग्रियों का है उनका ध्यान रखा जाता है और उनसे संबंधित जॉब होती है। तो ये तो हुई आपकी मर्चेंट नेवी क्या होती है और इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट में। अब आपको मैं बता दूं कि मर्चेंट नेवी के जो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं वो 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अगर 12th के बाद मर्चेंट नेवी कोर्स को करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर स्टूडेंट, अगर आप 10th पास करने के बाद मर्चेंट नेवी से संबंधित जॉब को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कोर्स होते हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी होती है कि आपकी जो एज हो वो 17 से 28 साल के बीच हो और जो आप हो कम से कम अनमेरिड हो, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अनमेरिड होना कंपलसरी है। 10th के बाद जो नेवी कोर्स होते हैं उनमें सबसे पहला आता है जीपी रेटिंग, दूसरा आता है कॉमर्शियल ड्राइविंग, थर्ड है आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस यानी डीएनएस, फोर्थ है आपका नियर कोस्टल वॉयज यानी एनसीवी। इनमें जो डिप्लोमा कोर्स की जो अवधि होती है वो 3 से 6 महीने की होती है। अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स करके मर्चेंट नेवी की जॉब प्राप्त करते हैं तो वो जो जॉब मिलती है वो आपको अपर लेवल की नहीं मिलती। इन कोर्सों को करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है वो ऑफिसर लेवल से कम या नीचे की मिलती है। इनमें हो सकता है आपको स्वीपर की जॉब मिल जाए, इलेक्ट्रिशियन की जॉब मिल जाए या फिटर की जॉब मिल जाए, कई ऑप्शन है। इसके बाद अगर आपने 12th पास करके मर्चेंट नेवी का कोर्स करना सोचा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपको 12th में कम से कम 60% अंक आने चाहिए और इसकी जो सब्जेक्ट हो वो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना आवश्यक है। इसकी जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो 17 से 25 वर्ष रखी गई है और इसके लिए भी वही कंडीशन है कि आप मेल हो या फीमेल हो वो अनमेरिड ही होना चाहिए और आप फिजिकल फिट भी होने चाहिए। इन कोर्सों को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम है IMU-CET यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम आप 12th पास करने के बाद दे सकते हो और मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्स करके मर्चेंट नेवी की जॉब प्राप्त कर सकते हो। IMU-CET का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। सबसे पहले जो कोर्स होता है वो जून के महीने में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सभी कोर्सों को करने के लिए होता है और जो दिसंबर महीने के लिए जो एग्जाम होता है वो केवल DNS कोर्स करने के लिए ही होता है। तो आप अपनी रुचि के अनुसार इन एंट्रेंस
एंट्रेंस एग्जामों को देकर कोर्स कर सकते हो। स्टूडेंट 12th पास करने के बाद मर्चेंट नेवी के जो कोर्स होते हैं उनमें सबसे पहले आता है बीई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीई न्यूट्रिकल साइंस, बीई मरीन इंजीनियरिंग, बीई नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफिसर इंजीनियरिंग, बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीई सिविल इंजीनियरिंग, बीई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बीई हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग। तो ये सभी कोर्स आप 12th पास करने के बाद आप इन कोर्सों को कर सकते हैं। इन सभी कोर्सों के जो फीस होती है वो उन कॉलेजों पर ही डिपेंड करती है। अगर आपने 10th पास करके इन कोर्सों को करते हैं तो आपकी जो कोर्स फीस होगी वो 12th पास करने वाले स्टूडेंटों से कम होगी, क्योंकि 10th पास करने के बाद अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी फीस कम लगेगी, और अगर आप 12th पास करके इन कोर्सों को करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों के कोर्स ही अलग अलग हैं। अगर आप 12th पास करके ये कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए जो गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख तक हो सकती है, और प्राइवेट में ये 4 लाख तक भी पहुंच सकती है। इन कोर्सों को करने की जो अवधि है वो 1 से 3 साल तक होती है, या फिर इससे ज्यादा 4 साल तक भी हो सकती है, क्योंकि इनमें अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स करते हो तो वो 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, और अगर अदर्स कोर्स करते हो तो वो 4 साल तक भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी की सैलरी क्या होती है। सैलरी स्टूडेंट अगर आपने 10th पास करके ये जॉब प्राप्त करी है तो उसकी सैलरी कम होगी, क्योंकि उसमें जो जॉब मिलती है वो ऑफिसर लेवल से नीचे की जॉब मिलती है, और अगर आप 12th पास करके ये जॉब करते हो तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी। इनमें जो टेक अवे की जो सैलरी होती है वो 12 से 20 हजार तक हो सकती है, और ये सभी सैलरियां अलग अलग कंपनी खुद ही निर्धारित करती है। सैलरी 2 डिपार्टमेंट के रूप में डिवाइड की गई है, इंजन साइड की सैलरी और डेक साइड की सैलरी। इंजन साइड की जो सैलरी होती है वो 30 से 45 हजार तक होती है, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ ये सैलरी बढ़ती जाती है। अगर आप 4th ग्रेड के इंजीनियर बनते हो तो ये 1.2 लाख से 1.5 लाख तक की हो सकती है। अगर आपने 3rd ग्रेड इंजीनियरिंग बनते हो तो इसकी सैलरी 1.6 लाख से 2 लाख तक की हो सकती है, और अगर आप 2nd ग्रेड इंजीनियरिंग बनते हो तो इसकी जो सैलरी निर्धारित की गई है वो 3 से 5 लाख तक की हो सकती है, और अगर इसके बाद आप अगर चीफ इंजीनियर बनते हो तो इसकी जो सैलरी है वो आपकी 8 से 10 लाख तक की भी हो सकती है। सेकंड है आपकी डेक साइड की सैलरी। डेक साइड की जो सैलरी है वो की सैलरी में जो कैडेट इनिशियल लेवल की जो सैलरी निर्धारित की गई है वो 15 से 25 हजार तक की निर्धारित की गई है। इसमें अगर आप 3rd लेवल की जॉब करते हो तो इसकी जो सैलरी है वो 70 हजार से 1.5 लाख तक की निर्धारित की गई है। 2nd लेवल की जो सैलरी है वो 1.6 लाख से 2 लाख तक की, और चीफ ऑफिसर की ये सैलरी 4 से 6 लाख तक की निर्धारित की गई है। अगर आप इसमें और एक्सपीरियंस करके मास्टर ऑफिसर बन जाते हो तो इसकी जो सैलरी है वो 8 से 10 लाख निर्धारित की गई है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने देखा कि मर्चेंट नेवी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और इसकी जो सैलरी वगैरह होती है इन सब के बारे में आपको बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमसे कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।